लाएगा तू? हम तो बहुत सारे पटाखे, नई नई ड्रेसें, बहुत कुछ लेके आएंगे। मोनू फटीचर तू क्या लाएगा? हा हा हा। मैं भी नए पटाखे लाऊंगा और नई नई ड्रेसेस और बहुत सारी मिठाइयाँ भी लाएंगे मेरे पापा मेरे लिए। अबे भाग फटीचर यहाँ से, कुछ नहीं लाएगा तू, भाग जा यहाँ से। आया बड़ा, मेरे पापा लाएंगे। साला फटीचर कहीं का गरीब। हा 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 हा, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। चल चलते हैं यहाँ से, साला फटीचर है वो तो, एकदम फटीचर। जल्दी से काम खत्म करके गराज चलता हूँ, वरना सेठ माथा खाएगा। अरे मोनू बेटा, आ गया तू? क्या हुआ, इतना उदास क्यों दिख रहा है? पापा पापा, दिवाली आने वाली है तो मुझे नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ और ड्रेसेस भी चाहिए। पापा आप लाओगे ना मेरे लिए? हाँ। मोनू बेटा, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे लिए नए कपड़े, नई ड्रेसेस और मिठाई ला पाऊँ। बेटा पैसे बहुत कम है, वैसे भी पहले ही कर्जा माथे हो रखा है, क्या करूँ? तो पापा आप मेरे लिए नए कपड़े, नई ड्रेसेस और मिठाइयाँ नहीं लेके आओगे? हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को चाहिए। मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा पापा, मुझे चाहिए तो चाहिए बस। आप कहीं से भी लेके आइए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। अरे मोनू बेटा, नाराज क्यों होता है? अरे सुनना बेटा, ऐसा मत कर, नाराज नहीं होते बेटा। पापा अगर आप नहीं लेके आओगे ना तो मेरे सारे दोस्त मुझे रोज चिढ़ाएंगे। हाँ। चल ठीक है मोनू बेटा, मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज शाम तक मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, ठीक है? अब मैं अपने गराज चलता हूँ, वरना सेठ जी मुझे बहुत डांटेंगे, उन्हीं से तो फिर पैसा लेना है। ठीक है मोनू बेटा, ध्यान रखना अपना, मैं चलता हूँ, बाय बाय। गराज जाना है ना? तो ये आ रहे हैं हमारे लाट साहब। गैरेज खुले हुए आधा घंटा हो गया है और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गैरेज आधा घंटा। अरे इधर आओ चचा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, गैरेज खुले हुए आधा घंटा हो गया है। हाँ, कोई टाइम वाइम का तुम्हारे कोई लिमिट विमिट है कि सुबह कब आना है? गैरेज खुले हुए आधा घंटा हो गया, जल्दी से काम करो, जाके गाड़ी में काम पड़ा है। साला काम चोर कहीं का। चलो आज का काम तो हो गया, अब सेठ जी से जाकर पैसे मांग लेता हूँ, दे दे तो ठीक है। सेठ जी सुनिए, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे दे सकते हैं? दिवाली आने वाली है ना, इसीलिए। ओहो, तो हमारे लाट साहब को दिवाली के लिए पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तो बेटा जो उधार ले रखा है पहले उसको तो चुकाओ। हाँ मालिक, मैं गैरेज पे काम तो कर ही रहा हूँ ना। दिवाली है, बच्चे को कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए, फटाके भी चाहिए, तो कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। तो तू सोच रहा है ये जो पैसों की गड्डियां है ये मैं तुझे दे दूं? ये मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा कि जिसको आए उसको पैसे दे दूं, समझा क्या? सीधा सीधा काम कर, मेरे बाकी पैसे चुका, फिर जाकर पैसे लियो, समझा? ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ, आज का काम तो हो गया। सुन बे, कल गैरेज टाइम पे आ जाना, वरना पैसे काट लूंगा तनख्वाह से। मेरे को फर्क नहीं पड़ता घंटा। अब क्या करूँ, इन्होंने तो पैसे नहीं दिए, अब कैसे लेकर जाऊंगा मैं मेरे बेटे के लिए मिठाई और कपड़े? चलो ऐसा करता हूँ, मेरे दोस्त से पैसे मांगता हूँ, शायद वो दे दे। अरे गार्ड साहब, क्या कृष्णदास अंदर ही है? हाँ अंदर ही है। चलिए फिर ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। कहाँ है मेरे दोस्त? और कृष्णदास कैसे हो? अरे तू रामू, कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? बोल क्या काम है? मिलने का मन किया या फिर कुछ काम वाम आया है? अब क्या बताऊं कृष्ण भाई,
दिवाली आने वाली है। सेठ जी से मैंने पैसे मांगे, उन्होंने दिए नहीं। बेटे को दिवाली पर नए कपड़े, ड्रेसेस और पटाखे दिलाने हैं। सेठ जी ने पैसे दिए नहीं, तो मैंने सोचा यार तेरे से उधार ले लूं, तुझे वापस चुका दूंगा। गार्ड अंदर आओ गार्ड, जल्दी। जी साहब बोले साहब, क्या हुआ? किस किस भिखारी को अंदर आने देते हो? देखो ये आकर यहाँ पर भीख मांग रहा है, भगाओ इसे बाहर यहाँ से। अरे कृष्णा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरा दोस्त रामू, भूल गया क्या मुझे? पैसे तो मांग रहा हूँ उधार, वापस चुका दूंगा ना भाई, दे दे यार प्लीज। अबे भिखारी गरीब साले, समझ नहीं आता तेरे को? मैं नहीं जानता कौन है तू। गार्ड भगा इसे यहाँ से बाहर, समझा? भगा दे इसे, भाग यहाँ से। अब चल बाहर निकल यहाँ से, निकल जा घर से बाहर। चला भिखारी कहीं का, अंदर घुस के आ गया। भाई कृष्णा ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे प्लीज पैसे दे दे, मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए, मैं वापस लौटा दूंगा ना। गार्ड जाने दो प्लीज मुझे पैसे दे दो, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो, मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। बोला ना तेरे से, भाग यहाँ से भिखारी कहीं का, आ जाता है मुंह उठा के कहीं से भी। अब क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? अगर मैं मेरे बेटे के सामने खाली हाथ गया तो उसको मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मैं इतना शर्मिंदा हो जाऊंगा। अब क्या करूं? अब तो मेरे पास एक ही चारा है, आत्महत्या कर लेता हूं, सारी टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। क्या करूं, कैसे मरूं? इस गाड़ी के सामने आके मर जाता हूं। अबे तेरी, ये कौन सामने आ गया गाड़ी के? अरे रे रे रे, चोट लग गई। अरे भाई साहब, क्या अंधे होकर चल रहे हो क्या रोड पे? मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए, कोई और गाड़ी नहीं मिली जो मेरी गाड़ी के सामने भाग कर आ गए हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? साहब बहुत दुखी हूँ साहब, थोड़ा जोर से टक्कर मारना चाहिए था ताकि मैं मर ही जाता आज। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी कौन सी तकलीफ है कि तुम मरना चाहते हो? वो भी मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। हाँ साहब वो क्या है ना कि दिवाली आने वाली है और मुझे मेरे बेटे के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और ये सब लेना है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो भिखारी तू सोच रहा है मेरी गाड़ी के सामने आकर मरने का नाटक करेगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा? भाग यहाँ से, आया बड़ा पैसे लेने वाला, निकल जा यहाँ से। जैसे चाहिए इसको, मरने का नाटक करेंगे, भाग। जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ, मरना भी नसीब में नहीं है। लगता है यार ये गरीब सच में तकलीफ में है, इसकी मदद करनी पड़ेगी। चलो इसके पीछे पीछे चलता हूँ, कहाँ तक जाता है फिर देखता हूँ क्या होता है। चलो इसके पीछे पीछे चलता हूँ, वो जा रहा है। अरे ये तो नीचे गया, गाड़ी यहीं रोकनी पड़ेगी। चलो इसके पीछे पीछे चलता हूँ इसका घर पे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मेरे बेटे को? मोनू बेटा, अरे वाह पापा, आप आ गए पापा। आप पैसे लाए हो ना पापा, मेरे कपड़े, मिठाई और फटाके के लिए पापा, पैसे लाए हो ना आप पापा? नहीं मोनू बेटा, मैं पैसे नहीं ला पाया बेटा, मैं तेरे दिवाली का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैंने सेठ जी से भी पैसे मांगे थे बेटा, उन्होंने भी नहीं दिए, और फिर मैं मेरे दोस्त से भी पैसे मांगने गया था, उसने भी नहीं दिए बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे यार ये गरीब तो सच में तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, भगवान फिर मेरी भी मदद करेंगे। चलो इस गरीब की मैं मदद कर देता हूँ। हेलो भाई साहब सुनिए, मैंने आपकी तकलीफ समझ ली है, आप ऐसा करिए, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, ये लीजिए, आप ये पैसे रखिए और अपनी दिवाली धूमधाम से मनाइए, समझे? आप मिठाई भी ले आइए इन पैसों से, आप कपड़े भी ले आइए और आपके बच्चे के लिए पटाखे भी लेके आ जाइए, सब लेके आ सकते हैं, मैंने आपको इतने पैसे दे दिए हैं, ठीक है? धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद साहब जी। चलिए बाय बाय, अब मैं चलता हूँ, आप अपनी दिवाली धूमधाम से मनाइएगा, ठीक है? देखा मोनू बेटा, आखिर भगवान ने एक फरिश्ते को भेज ही दिया हमारी मदद करने के लिए। बेटा अब हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी बेटा इन पैसों से। हाँ पापा, अब तो दिवाली पे बहुत मजा आएगा।
पापा पापा अब मैं भी जाऊं अपने दोस्त के साथ दिवाली मनाने? ठीक है ना पापा? देखो फुलझड़ियाँ कितनी अच्छी चल रही है। पापा बाय बाय, मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ दिवाली मनाने, है ना? ठीक है पापा? ठीक है बेटा, जाओ दिवाली मनाओ, लेकिन पटाखे ध्यान से जलाना, ठीक है? चलो ये तो गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास भी एक पटाखा है, मैं भी इसे चला देता हूँ, मेरी भी दिवाली मन जाएगी। ओह कितना खतरनाक फूटा ये पटाखा, बहुत मजा आया।